सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट चैप्टर मेंसुरेशन, राइट। तो यहाँ पे एज यू नो तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन, राइट। तो जैसे यहाँ पे मैंने पहले लिखा है सिलेंडर प्लस कोन, ठीक है। फिर बाद में क्या आएगा, सिलेंडर प्लस स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर बाद में आएगा कोन प्लस स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। फिर बाद में एंड में हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, तीनों, मतलब सिलेंडर, कोन और स्फीयर। स्फीयर मोस्टली हेमिस्फीयर ही आता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद सिलेंडर प्लस कोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली मैं ट्राई किया हूँ जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले बात करेंगे, एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाई कोन, ठीक है, और दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। और इधर जो तुम देख सकते हो, देखो दो डायग्राम है यहाँ पे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाई कोन, मतलब सिलेंडर के ऊपर कोन है, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, द कोन, अ कोन स्कूप्ड आउट ऑफ ए सिलेंडर। दोनों ही केस में यू टू फाइंड आउट द एरिया एंड द वॉल्यूम। तो ऐसे सवाल में हमको क्या ध्यान देना है कि भाई नंबर ऑफ सरफेस काउंट करना है आपको, ठीक है, और बारी बारी सबके एरिया को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन पॉज द वीडियो, या ठीक है तुम खुद से सोच सकते हो कि भाई इस स्ट्रक्चर का कितने सरफेस हैं और सरफेस के एरिया, ठीक है। तो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। पहले देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, राइट, या पॉज करके ट्राई टू कैलकुलेट। मैंने छोटा एच, बड़ा एच, ठीक है, जो भी है यहाँ पे सब चीज़ लिख रखा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ये जो है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कोन का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, उसको ऐड करेंगे। फिर आता है ये जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2 पाई आर एच, और जो सिलेंडर उसका बेस, ये वाला पार्ट, राइट, ये तुम्हारा कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली तीनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर तुम स्कूप आउट करते हो कोन, तब भी वही होगा, तब भी वही सेम तीन स्ट्रक्चर ही होगा, उसमें एरिया में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। सेम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। तो इसका लिए हुआ कि एरिया सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ मैंने देखो ये वाला जो मैं लिखा हूँ, इसको हाईलाइट करूँ, ये वाला, राइट, तुम देख पा रहे हो। ये जो एरिया निकालो, मैं एक और तरीके से निकालूँ। सपोज तुम्हारे पास पहले सिलेंडर था, राइट, एज इट इज़, उसमें अपन स्कूप आउट नहीं किए थे, तो उसका एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। तो जैसे ही अपन लोग को निकालेंगे दो चीज़ होगा, एक तो जो टॉप एरिया वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये वाला जो बेस एरिया है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, या टॉप एरिया बोल लो, ठीक है, सिलेंडर का जो टॉप एरिया गायब हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, पाई आर का माइनस कर दिया। लेकिन साथ ही साथ एक एरिया ऐड भी होगा, वो कौन सा है, कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जो कोई भी तरीका तुमको समझ में आता है तुम ऐसे कर लो, राइट। कभी कभी बेटर होता है कि अपन बारी बारी काउंट कर दें नंबर ऑफ सर्फेसेस और हर सर्फेस का एरिया निकाल लें, या कभी कभी ये भी बेटर होता है कि भाई अपन देखें कि सिलेंडर जब था तो उसका एरिया क्या था, और जब हम लोग स्कूप आउट किए तो नया नया सर्फेस क्या क्रिएट हुआ, या पहले वाले सर्फेस क्या गायब हो गए। तो जो सर्फेस गायब होता है उसको माइनस करेंगे, जो क्रिएट होता है उसको ऐड करेंगे, सिंपल। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, क्लियर है। अब बात करते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम में इतना दिक्कत नहीं जाएगा तुमको। वॉल्यूम देखो ऐसा है कि भाई सिंपली दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम से क्या हो गया, कोन का वॉल्यूम माइनस हो गया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जो रेडियस था दोनों का, कोन का सिलेंडर का, वो सेम था। लेट्स से कोन का जो रेडियस है वो कंपेयर टू सिलेंडर का रेडियस, ठीक है, छोटा है, राइट। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, रेडियस ऑफ कोन छोटा आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, राइट, बड़ा आर, हाइट ऑफ द कोन इज छोटा एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज बड़ा एच, राइट। सेम यहाँ भी मैंने क्या किया, पहले लिखा है देखो, सिलेंडर लेफ्ट साइड में, सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोन, यानी सिलेंडर के ऊपर कोन है। राइट साइड में क्या लिखा है मैंने, कोन स्कूप्ड आउट ऑफ ए सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर है उससे अपन क्या कर दिए, एक को निकाल दिया। तो पहले एक बार देख लो, पॉज कर लो वीडियो, देख लो कितने नंबर ऑफ सर्फेस है, राइट। तुम एक बार लिख के देखो कि भाई क्या क्या तुम्हारा एरिया आ रहा है, फिर अपन लोग टैली करेंगे उसको, ठीक है। तो सोल्यूशन में आते हैं। तो देखो जो कोन का ये वाला पार्ट है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ, पाई आर एल, एल तुम निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से,
अब आते हैं रिंग, ये रिंग दिखाई दे रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए रिंग फॉर्म होगा। रिंग का एरिया हमेशा क्या होता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पे देखो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या हो गया 2 पाई आर एच, और सिलेंडर का जो बेस एरिया है वो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, सबको ऐड कर दो सिंपल, तो यहाँ मैंने एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही साइड में एरिया सेम आएगा, चाहे तुम सिलेंडर को टॉप में ऐड करो या चाहे तुम सिलेंडर को माइनस करो, राइट। अब अगर बात करेंगे कि भाई यहाँ पे और क्या तरीका है उसको निकालने का, ठीक है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट सिलेंडर, ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। जैसे तुम उस पर कोन रखोगे तो दो चीज़ होगा, पहला चीज़ क्या होगा, जो कोन का सॉरी जो हाँ ऐसे बोल सकते हो, कोन का और जो सिलेंडर का जो एक सर्कुलर एरिया ओवरलैप होगा, राइट। तो बेसिकली सिलेंडर के पोर्शन से वो सर्कुलर एरिया गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया माइनस पाई आर स्क्वायर किया। साथ ही साथ एक कोन का नया सरफेस भी तो क्रिएट हो गया, को जो कोन का कर्व सरफेस है वो भी ऐड हो गया स्ट्रक्चर में, तो उसको मैंने पाई ऐड कर दिया। तो दो तरीके हैं, दोनों में आंसर तुम्हारा सेम आएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में वही रहेगा, पहले जो वॉल्यूम है वो ऐड होगा, बाद में क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, राइट। तो सारे फॉर्मूले तुमको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी लेट से अभी तक क्या होता आ रहा था, पहले वाले में देखो, ठीक है, पहले वाले में क्या था सिलेंडर में ऊपर कोन, यहाँ भी वही था, रेडियस सेम नहीं था, बस यहाँ पे क्या आ रहा है सिलेंडर के ऊपर कोन है और कोन का रेडियस ज़्यादा है, बात समझ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने देखो सिलेंडर सरमाउंटेड बाई कोन वेयर द रेडियस ऑफ कोन इज मोर देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया छोटा लिया सिलेंडर के रेडियस को, बड़ा लिया है कोन के रेडियस को, राइट। छोटा है सिलेंडर की हाइट को, बड़ा है सिलेंडर कोन की हाइट को। तो यही बेटर रहता है कि हमेशा क्या करना है अपने को, वैल्यू पुट करने से पहले तुम पहले असाइन कर देना लेटर्स, छोटा एच, ठीक है, बड़ा एच, छोटा बड़ा, राइट, डिपेंडिंग ऑन अपन किसको क्या एज्यूम कर रहे हैं। बट ये है कि भाई सबका जो ये है वो अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो जगह सेम आर लिख दे फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एरिया का, तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ सर्फेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कोन है, कोन का जो कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, ये देखो ये मैंने लिखा क्या पाई आर एल। फिर देखो जो रिंग फॉर्म हो रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। फिर देखो ये तुम्हारा जो सिलेंडर है इसका जो कर्व सरफेस है वो दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा 2 पाई आर एच। फिर यहाँ पे देखो जो सिलेंडर है उसका जो बेस है वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ मैंने क्या किया बारी बारी नंबर ऑफ सरफेस काउंट किए जो कि 4 है, और एक का एरिया मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम बहुत सिंपल है, वॉल्यूम में तुम क्या करोगे कोन का वॉल्यूम यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम यानी क्या पाई आर स्क्वायर एच। बस ये कि बड़ा आर कहाँ पे है छोटा आर कहाँ पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली एक सिलेंडर है, राइट, उसमें टॉप में भी और बॉटम में भी दोनों जगह पे छोटे छोटे कोन आ गए, या यहाँ पे स्कूप आउट कर दिए, लेफ्ट साइड में ऐड किए हैं राइट में स्कूप आउट किए हैं। तो पहले अपने इसकी बात करें, लेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में देखो नंबर ऑफ सरफेस की बात करें, 3 ही सरफेस है, ठीक है। पहला सरफेस कौन सा है कोन का कर्व सरफेस जो कि क्या होगा पाई आर एल, ठीक है। फिर बात करते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस जो कि क्या होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। और ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो जो कोन है उसका जो कर्व सरफेस है बॉटम वाले कोन का कर्व सरफेस है वो कितना होगा पाई आर एल, तीनों को ऐड कर दो आंसर आ गया, ठीक है। सेम गोस हियर ऑल्सो, बात समझ रहा है। हाँ वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जो सिलेंडर का वॉल्यूम है यानी पाई आर स्क्वायर एच, राइट, यहाँ पे दोनों कोन का वॉल्यूम ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वही सिलेंडर का एरिया सॉरी वॉल्यूम में दोनों कोन का वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, यानी -2 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्योंकि एक का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है, बात समझ आ गया। नेक्स्ट अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेंडर है, ऊपर एक कोन है जिसका रेडियस सेम है, नीचे कोन है जिसका रेडियस सेम नहीं है, ठीक है। तो भाई वही करेंगे नंबर ऑफ सरफेस काउंट करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ सरफेस क्या क्या होगा, सबसे पहले ये वाला कोन, ठीक है, उसका कितना हो गया पाई आर L1 L2 क्यों नहीं, क्योंकि दो यहाँ पे कोन है, राइट। फिर तुम्हारा देखो ये जो स्ट्रक्चर है सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है 2 पाई आर एच, ठीक है। फिर तो क्या रिंग फॉर्म होगा, ऊपर रिंग फॉर्म नहीं होगा नीचे होगा, राइट, क्योंकि नीचे जो कोन है उसका रेडियस कम है, तो उसका एरिया कितना होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। और यहाँ देखो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया है तो उसका एरिया क्या होगा पाई आर L2, यहाँ पे आर छोटा है L2 है, बस हमारा। और वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है, सिंपली क्या करेंगे सभी के वॉल्यूम ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ देखो मैंने बेसिकली क्या किया है जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब इससे ज़्यादा भी और हो सकता है, राइट, लेकिन जो बेसिक से हैं
या जो तुम नॉर्मली बुक में देखे होगे या PIQ में देखे होगे वो सारे मैंने कवर के लिए, राइट। यहाँ पे नंबर्स में पुट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो इतना IMP नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, ठीक है, क्या, सिलेंडर प्लस कोन, सॉरी सिलेंडर प्लस स्फीयर। स्फीयर में मोस्टली हेमिस्फीयर ही आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो पहले जो मैंने लिखा लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, और यहाँ पे क्या लिखा है, हेमिस्फीयर स्कूप्ड आउट ऑफ ए सिलेंडर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा पहले देख लो तुम लोग, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है तुम खुद से ट्राई करो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, फिर अपन मैच करेंगे, ठीक है। चलो आंसर में आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हेमिस्फीयर है उसका टॉप कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक है। फिर आते हैं सिलेंडर का कॉस सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh। फिर आते हैं जो सिलेंडर उसका बेस एरिया क्या होगा, πr²। तीन ही स्ट्रक्चर है, सॉरी तीन ही सरफेस है, और सिमिलरली यहाँ भी वही होगा। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम सिंपली ऐड कर देना, ठीक है। जैसे हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है बताओ, 2/3πr³ प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब स्कूप आउट करोगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी क्या, πr²h माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी क्या, 2/3πr³। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी वही हो रहा है, बस ये कि भाई आर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स काउंट द नंबर ऑफ सर्फेसेस, राइट। तो ये बात देख लो पहले, और सिलेंडर सरमाउंटेड हेमिस्फीयर, यहाँ भी वही हो रहा है, और हेमिस्फीयर स्कूप्ड आउट द सिलेंडर, बट आर इज डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो हेमिस्फीयर उसका टॉप एरिया कितना हो गया, 2π छोटा r²। यहाँ देखो एक रिंग फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उस रिंग का जो होगा, जो रिंग का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एक सेकेंड ना, ठीक है, हाँ, ये जो रिंग होगा इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई बड़ा r² माइनस छोटा r²। फिर यहाँ पे देखो ये जो सिलेंडर है उसका कॉस सरफेस एरिया क्या होगा, 2π बड़ा r बड़ा h, और यहाँ पे तुम्हारा वही सेम चीज़ है, देखो πr², ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वही आएगा, वॉल्यूम में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में और यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, अब मान लो दोनों साइड अपन ऐड कर दिए, ऊपर भी नीचे भी, तभी वही होगा। नंबर ऑफ सरफेस काउंट करते हैं, पहले एक बार ट्राई करो तुम लोग, ठीक है, फिर देखते हैं। तो यहाँ देखो आ जाओ सोल्यूशन में आ जाओ, ठीक है। तो जैसे मैं बोला तीन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, सॉरी तीन यहाँ पे सरफेसेस हैं। ऊपर वाला सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr²। ये क्या होगा बताओ, सिलेंडर का कॉस सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh। हेमिस्फीयर का कॉस सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr²। ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब एरिया की बात करेंगे एरिया दोनों का सेम आएगा, लेकिन जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख लिया है, सोल्यूशन मिला लो एक बार, ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं, अगेन वही हो रहा है बेसिकली, ऊपर जो है वो हेमिस्फीयर है, नीचे भी हेमिस्फीयर है, लेकिन ऊपर वाले का आर सेम है। तो यहाँ देखो स्टार्ट करते हैं इस वाले से, तो कितना लिखा मैंने, देखो यहाँ पे 2πr²। फिर यहाँ इसकी बात करते हैं, ये क्या हो गया, 2πrh, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बेस एरिया, सॉरी रिंग है, तो πr² माइनस r²। फिर ये जो तुम्हारा हेमिस्फीयर है छोटा वाला, उसका कितना हो जाएगा, 2πr², क्लियर है। और वॉल्यूम तो सिंपली ऐड कर ही दोगे, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अजीब सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सिलेंडर है और उसके दोनों साइड में क्या है, दो हेमिस्फीयर है, राइट। तो यहाँ भी वही है, अपन काउंट करेंगे बारी बारी करके, ठीक है। तो यहाँ देखो ये से ये वाला हुआ, ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया, कॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। यहाँ रिंग फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो गया, πr² माइनस r²। फिर देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये भी सरफेस में काउंट होगा उस स्ट्रक्चर का, वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा 2πrh। फिर अगेन वही एक रिंग फॉर्म होगा, पाई बड़ा r² माइनस छोटा r²। फिर ये वाला पार्ट, ये क्या है, हेमिस्फीयर का कॉस सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, 2πr², सिंपली ऐड कर दो, राइट। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में जो हेमिस्फीयर उसका 2/3πr³, सेंटर में जो सिलेंडर उसका कितना आएगा, πr²h, और राइट साइड में जो है 2/3πr³। क्लियर है, बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं कोन प्लस स्फीयर। यहाँ भी वही सब हो रहा है, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन है, तो क्या लिखा है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए कोन। और यहाँ क्या लिखा है, अ कोन स्कूप्ड आउट ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एक बार देखो ट्राई करना, फिर मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो सिंपल है, ये जो तुम्हारा कॉस सरफेस एरिया हो गया कोन का, उसका एरिया कितना होगा, πrl, राइट। और यहाँ पे तुम्हारा जो हेमिस्फीयर उसका जो हो गया कॉस सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। सिमिलरली यहाँ भी होगा, ये वाला पार्ट πrl, ये वाला पार्ट क्या हो गया, 2πr²। एरिया की बात करेंगे तो ऐड होगा, वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन तुम कहाँ पे ऐड कर रहे हो। अगर ऐड करेंगे दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा सिंपली। और अगर अपन स्कूप आउट कर रहे हैं तो किसके वॉल्यूम से किसके वॉल्यूम को निकाल रहे हैं, हेमिस्फीयर से, यानी 2/3πr³ से हम लोग निकाल रहे हैं, किसको, कोन को, यानी 1/3πr²। ये तुमको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आर सेम था, अब आर डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्कूप आउट कर रहे हैं, अच्छा स्कूप आउट कर रहे हैं, लेकिन कौन से स्फीयर को निकाल रहे हैं, राइट। तो क्या लिख रहे हो, हेमिस्फीयर स्कूप्ड आउट कौन बोल रहा है, राइट। तो पहले एरिया की बात करते हैं। एरिया की बात करने से पहले यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सर्फेसेस, राइट।
तो यहाँ देखो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर का इंटरनल सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है, ये देखो मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा ना 2πr² लिखा मैंने। और यहाँ देखो ये ऊपर रिंग फॉर्म हो रहा है, बताया था रिंग का एरिया क्या होता है हमेशा पाई बड़ा आर्स का माइनस छोटा आर्स का। और यहाँ पे देखो ये जो कोन है, राइट, तो कोन का क्या हो गया यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होगा पाई आर है। सिंपल है, सबको ऐड करेंगे लाइक टर्म्स को, ठीक है। अच्छा, ये जो तरीका लिखा, और के बाद मैंने क्या लिखा हूँ बेसिकली बता रहा हूँ मैं, और मैं ऐसा लिखा है भाई, अगर ये कोन होता तो उसका एरिया क्या होता, पाई आर आर प्लस होता, लेकिन स्कूप आउट करने से दो चीज़ हुआ, उसका सर्कुलर जो एरिया वो गायब हो गया, लेकिन जो हेमिस्फीयर जो आया उसका एक एरिया ऐड हो जाएगा, राइट। तो जो गायब हुआ, गायब क्या हुआ, πr², राइट, ऐड क्या हुआ 2πr²। तो सिंपल है, वही है। इनिशियली हमारे पास क्या था, एक कोन था, हमने क्या किया, स्कूप आउट किया हेमिस्फीयर, तो दो चीज़ हुआ, एरिया ऑफ द सर्कल πr² माइनस हो गया, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर जो इंटरनल है 2πr² ऐड हो गया। सिंपल है, और वॉल्यूम तो पता ही तुमको, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, हेमिस्फीयर में कौन ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी वही है, आर डिफरेंट लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, πr_l कौन का हो गया, ये क्या हो गया, रिंग का एरिया हो गया, तुमको पता ही है, πr², ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया 2πr²। क्लियर है, सिंपल था। तो ये मेरे लिए आई थिंक बेटर ऑप्शन है, टू काउंट द नंबर ऑफ सर्फेस इंडिविजुअली एंड सर्कल का एरिया निकाल के पुट कर दो वैल्यूज, बस हमारा। वॉल्यूम तो तुमको पता ही कैसे करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें इतना ही है। नेक्स्ट अभी आते हैं, देखो अभी क्या क्या हो गया हमारा, सिलेंडर प्लस, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सिलेंडर प्लस कोन डिस्कस किया, राइट। फिर हमने क्या डिस्कस किया, सिलेंडर प्लस स्पीयर, स्पीयर में मोस्टली हेमिस्फीयर ही आता है। फिर हमने डिस्कस किया कोन प्लस स्पीयर, अगेन हेमिस्फीयर, राइट। अब आते तीनों अगर आगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर तुम कहीं ना कहीं देखे होगे। तो यहाँ देखो अपने पास एक कोन भी है, सिलेंडर भी है, हेमिस्फीयर भी है, राइट। यहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे अपन स्कूप आउट कर रहे हैं या सिलेंडर से निकाल रहे हैं बाहर, राइट। तो यहाँ देखो क्या होगा, सबसे पहले इमेजिन करो, सॉरी काउंट करो नंबर ऑफ सर्फेसेस, ये कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो गया πr_l, ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि क्या होता है 2πr_h, और ये क्या हो गया अगेन वही 2πr², ऐड कर दो, सिंपल है, राइट। यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ बस वॉल्यूम जो हो तुम्हारा माइनस हो जाएगा। वॉल्यूम में क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम है, ऊपर कोन का वॉल्यूम ऐड होगा जो कि क्या होता है 1/3 πr²h, और नीचे देखो यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। ये देखो ये किस, ये 1/3 πr² किसका हो गया, कोन का, ये मैंने लिखा है πr², ये किसका वॉल्यूम हुआ, सिलेंडर का, और ये 2/3 πr², ये किसका हो गया, नीचे तो हेमिस्फीयर है, राइट। और इस केस में क्या होगा, बिकॉज हम लोग सिलेंडर से माइनस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले लिखा πr², क्योंकि उससे अपन स्कूप आउट कर रहे हैं। क्या क्या स्कूप आउट किए, स्कूप आउट पहले हमने क्या, एक कोन निकाला बाहर, और ये तो मना क्या हेमिस्फीयर, सिंपल है। फिर बाद में नंबर्स पुट करते रहना। यूजुअली क्या होता है, आर जो 7 का मल्टीपल होता है, पता है, बिकॉज पाई के लिए लिखेंगे 2π22/7, फिर वहाँ पे आर कैंसल आउट होता ही होता है, ठीक है। तो उसका तुम हेडेक मत लेना, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिलेंडर यहाँ जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पे, बस यहाँ पे आर सेम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन है और सिलेंडर के नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर है, राइट। तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ सर्फेसेस, ठीक है। तो यहाँ देखो एक बार पहले, एक बार देख लो पहले क्या क्या लिखा, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, R1 लिखा है, R2 लिखा है, छोटा h, बड़ा h और बड़ा R, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। मतलब जितना कॉम्प्लिकेट हो सकता है मैं पूरा पूरा जनरलाइज कर दिया हूँ, ठीक है। ये सब ठीक है, खुद से ड्रॉ किया हुआ है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं लेफ्ट से क्या कर रहा हूँ, ये जो हो गया, ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, किसका, कोन का। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr_l, यहाँ पे r कितना है r1l है, अपन निकालेंगे मतलब। ये देखो ये तुम्हारा रिंग फॉर्म हो रहा है, रिंग का एरिया तुमको पता ही है, पाई बड़ा आर्स का मैंने छोटा आर्स का, जो भी होगा, आर है, R1 है, R2 है, वो बात की बात है। ये जो हो गया क्या हो गया, ये तुम्हारा सिलेंडर हो गया, राइट। तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है 2πr_h। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगेन एक रिंग फॉर्म हो रहा है। हाँ, इस रिंग का एरिया अलग होगा, क्योंकि ऊपर वाले रिंग में जो कोन का आर था वो R1 था, नीचे वाले में जो स्पीयर का आर है वो R2 है, राइट। तो यहाँ पे ये गलती मत करना, दोनों का रेडियस क्योंकि डिफरेंट है कोन का और स्पीयर का, इसीलिए जो रिंग का जो एरिया है वो दोनों जगह अलग आएगा, बस हमारा। और ये तुम्हारा क्या हो गया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, जो कि तुमको पता ही है 2πr², यहाँ पे आर क्या है R2 है, बस हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोन है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ सरफेस कितने बताओ। सबसे पहले एक, ये तुम्हारा क्या हो गया πr_l, ये क्या हो गया तुम्हारा रिंग का एरिया, भाई बड़ा आर्स का होना है, छोटा आर्स का, राइट। ये क्या हो गया बताओ, ये तुम्हारा हो गया स्पीयर, सॉरी सिलेंडर का एरिया, कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी 2πr_h। तो मिलाते जाओ ऐसे वैसे, राइट। मैं वहाँ पे लिखा हूँ, देखते जाओ उसको।
ये क्या हो गया, रिंग का एरिया। रिंग का एरिया क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। और ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, जो स्फीयर है उसका 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर है, तो इसको एक बार टैली कर लो। R1 किसको लिया, R2 किसको लिया, वो यहाँ पे लिखा मैं ग्रीन कलर में। बात समझ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है मैं कोशिश किया हूँ ड्रॉ करके सब कुछ समझाने का, ठीक है, एरिया वॉल्यूम का, ठीक है। अब समझ में आ रहा हो तुम लोगों को। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें थी, ये तो देखो जितना है मैं बता दिया। ये 2 वाला पेयर था, देखो सिलेंडर कौन था, ठीक है, सिलेंडर स्पीयर था, कोन स्पीयर था, ये 2 वाले हो गए। यहाँ पे 3 वाला भी हो गया, सिलेंडर प्लस कोन प्लस स्पीयर। अब देखो कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो यहाँ पे सिलेंडर प्लस सिलेंडर है, या कोन प्लस कोन है, या ठीक है स्पीयर प्लस स्पीयर है, ये सभी पॉसिबिलिटी है। तो मैं ज़रा उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग सिलेंडर प्लस सिलेंडर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सब का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, ऐसा यूजुअली आता नहीं है, बट स्टिल ठीक है। तो यहाँ पे तुम चाहो तो देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मिला लेना, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मैं सब लिख दिया हूँ। कितने नंबर ऑफ सर्फेसेस हैं, किसका एरिया क्या आ रहा है, अभी तुमको समझ में आ गया होगा आई गेस, राइट। इसलिए इसको मैं एंड में डिस्कस किया हूँ, लिखा भले पहले था मैंने, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इररिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, आइडिया ले लेना, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है, देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में डंबल के शेप में यहाँ पे है, राइट। राइट हैंड साइड में थोड़ा बेलन जैसा कुछ है, राइट। तो ये सभी जो है अपन अपना काउंट करके एरिया या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको तुम बाद में खुद से मिला के देख लेना, ये अभी के लिए इसको इतना प्रायोरिटी नहीं देना अपने को, ठीक है। ये तुम बाद में खुद से देख लेना, ठीक है, इसलिए इसको मैं डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ बेसिकली, राइट। नेक्स्ट, ठीक वैसे ही यहाँ पास क्या है, कोन और कोन आ गया, 2 कोन आ गया, राइट। यहाँ भी वही है, मैं सब चीज़ लिख दिया हूँ, आर कहाँ पे, एल कहाँ पे, एच कहाँ पे है, राइट। लेफ्ट साइड में हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट में हम लोग स्कूप आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो टैली कर लेना बाद में कि भाई किसका एरिया कितना लिया हूँ। बेसिकली तुमको ध्यान देना है कि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर एल होता है, राइट। रिंग फॉर्म हो रहा है तो पाई बड़ा आर स्क्वायर मैंने छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे यूज होने वाला है, बस हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे लास्ट जो है वो स्पीयर प्लस स्पीयर है। तो स्पीयर प्लस स्पीयर में बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है, एक बड़ा हेमिस्फीयर है उसके ऊपर एक छोटा हेमिस्फीयर है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सरफेस कितना होगा, 3 होगा। छोटे हेमिस्फीयर का कितना आएगा, 2 पाई r स्क्वायर आएगा। रिंग फॉर्म हो रहा है तो पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर, और जो बड़ा हेमिस्फीयर है उसका जो आधा एरिया आएगा 2 पाई r स्क्वायर, बात समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ कवर हो गई, और ये तो तुमको पता ही है ही, ठीक है, तो अपन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंटेनर जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सरफेस कितना आएगा, 3 आएगा। एक तो हो गया भाई हेमिस्फीयर का टॉप सरफेस एरिया जो कि 2 पाई छोटा आर स्क्वायर है। एक रिंग फॉर्म हो रहा है, आई होप तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। वो कितना हो गया, पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर। और जो तीसरा जो है वो क्या है, जो हेमिस्फीयर है उसका बाहर का एरिया है, क्या है, 2 पाई r स्क्वायर। और वॉल्यूम में क्या करेंगे, वॉल्यूम में करेंगे भाई बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, बात समझ रहा है, क्लियर है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेन जो है ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा था पहले, सबसे पहले स्टार्ट किया था सिलेंडर प्लस कोन, राइट, सिलेंडर प्लस स्पीयर और कोन प्लस स्पीयर, ये 2 वाले जो है इसको ध्यान देना। इसमें देखो बहुत सारे और भी वेरिएशन पॉसिबल हैं, राइट। तो जितना मैं बेसिक जो सोच पा रहा था उस समय ड्रॉ करके पूरा समझा दिया हूँ, ठीक है। कहीं पे कुछ एरर होगा तो बता देना मुझे कमेंट में, ठीक है। और खुद से प्रैक्टिस करना इसको अच्छे से, ठीक है। और इसका एक और वीडियो होगा मे बी जिसमें सारे फॉर्मूले मैं डिस्कस करूँगा, वो मैं अपलोड कर दूँगा जल्दी, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।